हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसमें तीन पार्टनर है, ए, बी और सी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग है इक्वल। इक्वल का मतलब है तीनों में इक्वल प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इक्वल डिवाइड होगा, बराबर हिस्से होंगे। 1 अप्रैल 2018 को उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली। का मीनिंग अब आपको समझ में आ गया होगा अगर आप ये फॉलो करते आ रहे हो। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में इनके नाम लिखे गए हैं। 1 अक्टूबर 2018 को ए देता है फर्म को लोन, एडवांस का मतलब है लोन दे रहा है 1 लाख रुपए का, और उसी दिन सी लोन ले रहा है फर्म से 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर पार्टनर्स एक बात पर एग्री होते हैं, वो कहते हैं कि सी अगर जो लोन ले रहा है फर्म से उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम के हिसाब। पूरे साल का प्रॉफिट है 4,20,000 रुपए। आपको बनानी है जर्नल एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन लोन की, और करंट अकाउंट बनाने हैं पार्टनर्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना है, जो इंटरेस्ट है लोन चाहे पार्टनर ले रहा है या दे रहा है, वो आपका कवर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। वो बिजनेस का खर्चा या इनकम है जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखो। तो आपका प्रॉफिट था 4,20,000 रुपए, इनकम वाली साइड पर लिखो। अब आपका जो लोन है, आपने जो लोन लिया है ए से, फर्म ने जो लोन लिया है 1 लाख रुपए, इसका रेट नहीं दिया गया है कि इस पर कितने रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। तो आप अगर मुझे फॉलो करते आ रहे हो तो आपको याद होगा कि हम उस केस में कितना रेट लगाते हैं। उस केस में हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने के लिए 6% के हिसाब से आप ए के लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो आप लिखो ये खर्चा है, तो खर्चे वाले साइड पर लिखोगे, डेबिट में लिखोगे 6% फॉर 6 मंथ्स। 1 लाख पर कितना बन जाएगा, 3,000 रुपए। पूरे साल का बनता है 6,000 रुपए 6% के हिसाब से। तो आपको लगाना है 6 महीने का, तो 3,000 रुपए का ये खर्चा हो जाएगा बिजनेस का, 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन एज। इसी तरह से जो सी ने लोन लिया है फर्म से, उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस फर्म की इनकम है। फर्म की इनकम है जिसे आप इनकम वाली साइड पर लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। और ये भी आप 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक लगाओगे 6 महीने के लिए। और कितने रेट से, जो पार्टनर्स ने डिसाइड किया है 10% उसी रेट से चार्ज किया है। तो 10% 1.5 लाख रुपए पे 15,000 रुपए पूरे साल का बनता है, तो आधे साल का 6 महीने का हो जाएगा ये 7,500 रुपए का। अब आप देखो आपके पास कितना प्रॉफिट बचा है जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अप्रोप्रिएट करोगे। वो है 4,24,500। एंड में टोटल करोगे 4,27,500 रुपए। अब ये जो प्रॉफिट है इसको आप ट्रांसफर करो एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन में आप लिखो इनकम वाली साइड पर प्रॉफिट है, तो कितना लिखोगे, 4,24,500 रुपए। यहाँ पर भी आप लोग एक सिली मिस्टेक कर देते हो, गलत अमाउंट लिख देते हो। ध्यान से रीड करके ध्यान से लिखना, जल्दबाजी में क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। अब ये जो प्रॉफिट है ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अप्रोप्रिएट किया जाएगा। किस रेशो में, इक्वली लिखा है, मतलब कि इस प्रॉफिट के 3 बराबर हिस्से होंगे, तीनों को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। तो आप इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे किसमें, करंट अकाउंट में, हर पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब वो फिक्स्ड कैपिटल के मेथड को फॉलो कर रहे हैं, जहां पर एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा करंट अकाउंट बनता है, जहां पर हम सारी ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट से रिलेटेड, ड्रॉइंग से रिलेटेड, इंटरेस्ट जो भी है वो सारी ट्रांजेक्शन हम करंट में करेंगे। तो करंट में लिखो आप एज कैपिटल अकाउंट 1,41,500, बीस कैपिटल 1,41,500 और सीज कैपिटल 1,41,500। यहाँ पर आप करंट अकाउंट लिखोगे, कैपिटल नहीं करंट अकाउंट लिखना। 4,24,500 को आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अप्रोप्रिएट कर दिया है। एंड में आपका आ जाएगा टोटल। टोटल लिखना मत भूलना, जल्दबाजी में ये भी आप छोड़ देते हो, क्योंकि मैं पेपर चेक करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या मिस्टेक्स करते हो, वही मैं आपको बता रही हूँ। ये सिली मिस्टेक्स मत करो, इससे आपके हाफ मार्क कट जाते हैं। ऐसे ही फ्री के मार्क्स मत कटवाना। अब देखते हैं आपका आ जाता है फिक्स्ड। आपको पता है फिक्स्ड मेथड बनाना है,
आपको बनाने हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट का मतलब है आपको दो अकाउंट बनाने हैं। एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाओगे जिसमें पार्टनर की जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, जो स्टार्टिंग में फर्म में लगाते हैं, वो आप उसको लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा है वो 8 लाख, 6 लाख, 6 लाख, वही क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 8 लाख, 6 लाख, 6 लाख। यही रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते, कोई ऐड नहीं करते, कोई सब्सट्रैक्ट नहीं करते, ये एज इट इज चलता है। चेंजेस के लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या बनाते हैं, करंट अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स का। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है करंट अकाउंट का, कोई बात नहीं, तो आपको जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया इस साल उसे आप ट्रांसफर करोगे। प्रॉफिट क्या होगा, ऐड होता है, तो ऐड होता है, आप क्रेडिट में लिखो सभी पार्टनर्स का बाय प्रॉफिट 1,41,500, 1,41,500 और 1,41,500। अब यहाँ जो मेन पॉइंट है समझने वाला, जिसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी और जो दो चीजों को डिफ्रेंशिएट करना है, वो ये है, जो सी ने लोन लिया है फर्म से, उस पर जो इंटरेस्ट है वो उसके करंट अकाउंट में ही कवर होगा। उसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है हम उसके करंट अकाउंट से ही लेस कर देंगे, उसके करंट अकाउंट को ही हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखो 7,500 रुपए सी के कॉलम में, और नेट बैलेंस जो आ जाएगा, बैलेंस शीट या उनके कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कि जो ए और बी है उनका तो सेम रहेगा, सी का आपका चेंज हो जाएगा 1,34,000 एंड में आप टोटल लिख दो। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जो ए ने फर्म को लोन दिया है उसके लिए अलग अकाउंट खुलता है, लोन अकाउंट खुलता है, एज लोन अकाउंट, और उसी में उस इंटरेस्ट को हम ऐड करते हैं। लेकिन जब पार्टनर फर्म से लोन लेगा तो वो जो इंटरेस्ट है वो आपके करंट अकाउंट से ही एडजस्ट होता है, उसके ही कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होता है। अगर करंट अकाउंट नहीं है तो कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट होता है। आप उसके लिए लोन अकाउंट अलग से नहीं खोल करके उसमें ऐड करोगे, उसका लोन अकाउंट का बैलेंस एज इट इज वही रहेगा 1.5 लाख रुपए। इंटरेस्ट की अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट की जाती है, यही माना जाता है कि उसके प्रॉफिट से हमने इसको डिडक्ट कर। अब देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी। जर्नल एंट्रीज, ए ने लोन दिया है फर्म को, तो वहां पर आप एंट्री बनाओगे। इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो लोन पर वो आपके लिए खर्चा है, तो आप डेबिट करोगे, खर्चे को हम डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट करोगे 3,000 रुपए, और ये इंटरेस्ट आप किस में ऐड करोगे, जो उसका लोन है 1 लाख रुपए का, उसी में ही आप ऐड करते हो, तो टू एज लोन अकाउंट लिखोगे 3,000। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, अब पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ जब ए लोन दे रहा है फर्म को तो हम उसके लोन अकाउंट में इस इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, और ये इंटरेस्ट आपका खर्चा है, इसलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हो, और इस अमाउंट को आप ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हो, इसलिए आप टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 3,000 रुपए क्रेडिट कर रहे हो। तो देखो, आप डेबिट और क्रेडिट होकर के ये अकाउंट तो खत्म हो गया, क्योंकि आपने इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये खर्चा है, आपने खर्चे को डेबिट कर दिया। और दूसरा, आपने इसको इसके लोन में ऐड कर दिया है, लोन की अमाउंट 3,000 रुपए से बढ़ा दी, ये हो गया ए का लोन। ऐसे ही आपने जो सी को लोन दिया है, फर्म ने लोन दिया है, उस केस में क्या एंट्री बनेगी, उस केस में इंटरेस्ट आपके लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है, इनकम है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट 7,500 रुपए क्रेडिट करोगे, और यहाँ पर उसका लोन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट करोगे 7,500 रुपए। यही डिफरेंस है, यही आपको मेनली समझना था। अगर पार्टनर लेता है तो क्या ट्रीटमेंट होगी और देता है तो क्या ट्रीटमेंट होगी उनके अकाउंट्स में, उनके कैपिटल अकाउंट्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा है, जिसे आप लोग जनरली मिस कर देते हो। इसके बाद जो क्लोजिंग एंट्री बनेगी, ये इंटरेस्ट जो इनकम है, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। क्यों? आप क्योंकि आप इसको इनकम में दिखाओगे, उसके क्रेडिट साइड पर दिखाओगे, तो आप इंटरेस्ट ऑन सीज लोन को डेबिट करके उसके बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए आप यहाँ पर 7,500 रुपए लिखो। आई होप ये जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर होगी होगी, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो मेन डिफरेंस है लेने और देने के लोन के डिफरेंस में, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप ये आप मिस्टेक अब बिल्कुल भी नहीं करोगे, अपने मार्क्स मुफ्त के नहीं कटवाओगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, तो बेनिफिट लो,
सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दूसरों को भी शेयर करो। जितना शेयर करोगे नॉलेज उतनी बढ़ती है, घटती नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते। गुड बाय एंड टेक केयर।